भय से ही दुख आते हैं और भय से ही मृत्यु होती है। ये वचन है महान संत स्वामी विवेकानंद के। उन्होंने भय को कहा है कि जो व्यक्ति भय भीत होता है उसकी मृत्यु अत्यंत करीब होती है। आज हम भय के ऊपर खलील जिब्रान की लिखी हुई अनमोल कविता, जो हमें भय का मतलब समझाती है, जो हमें जीवन का राह बताती है, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फियर, क्या है डर? इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी अ रिवर ट्रेम्बल्स विथ फियर। ऐसा कहते हैं समुद्र में मिलने से पहले नदी भय से कपकपाती है, भय से डरती है। सी लुक्स बैक एट द पाथ शी हैज ट्रेवल्ड। वह उस रास्ते को फिर से वापस देखती है जिस पे वो चली है, जहाँ से वह यात्रा करके आई है। फ्रॉम द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स, उन पर्वत की चोटियों से जहाँ उसका जन्म हुआ है। द लॉन्ग वाइंडिंग रोड क्रॉसिंग फॉरेस्ट एंड विलेजेस। इसके बाद वे हवा के रास्ते, वे गांव, वे जंगल जहाँ से वह गुजरी है। एंड इन फ्रंट ऑफ हर सी सीज एन ओशियन सो वास्ट। अब अपने सामने वह एक विशाल महासागर को देखती है जिसमें उसे जाना है, जिसमें उसे मिल जाना है। There seems nothing more than to disappear forever. अब ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, अब उसे हमेशा के लिए उस महासागर में खो जाना है। But there is no other way. पर अब कोई रास्ता नहीं जिससे कि नदी वापस जा सके। Nobody can go back. कोई भी वापस नहीं जा पाया है। To go back is impossible in existence. अस्तित्व में लौटना असंभव है। स्वयं परमात्मा ने भी जन्म लिया है तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है। शरीर का मिटना अटल है। The river needs to take the risk of entering the ocean. अब नदी को महासागर में जाने का जोखिम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि because only then will fear disappear. तभी उसका भय समाप्त होगा। Because that's where the river will know. क्योंकि तभी नदी यह जानेगी it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. यह महासागर में खो जाना नहीं, बल्कि महासागर हो जाना है। खलील जिब्रान ने ये कविता में जीवन की सच्चाई बताई है। जिस प्रकार हम एक बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, फिर हम लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं और एक नदी की तरह जंगलों से, पर्वतों से, रास्तों से, तूफानों से होकर मैदानों से गुजरते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम बड़े होते हैं, शादी होती है और दोस्त बनाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक समय आ जाता है कि जब सब कुछ इस अस्तित्व में ही मिल जाता है। उसी प्रकार जब नदी समुद्र के किनारे पहुंचती है और हमारा भी जीवन का अंत नज़दीक आ जाता है, तो हम मुड़ के देखते हैं उस जीवन को जो हमने जिया है। पर अब हम जानते हैं कि हम वापस नहीं जा सकते, तो फिर
भय कैसा? जो वस्तु, जो संकल्प हमारे हाथ में नहीं, उससे भय कैसा? हमें अब परमात्मा में मिलना है, उस अस्तित्व में मिलना है और अस्तित्व हो जाना है। भय की कोई भी बात नहीं है। महावीर स्वामी के वचन हैं, एक शेर कितना निडर होता है। He is not afraid of the elephant's trumpet. वह किसी भी हाथी की गर्जना या चिंगार से नहीं डरता है। भले ही जो उसका शरीर है वह छोटा है, पर उसमें साहस है, उसमें वह वीरता है जो कि उसमें निडरता को जगाती है। एक शेर की तरह निडर बनिए। शब्दों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन को वर्तमान में जिए। जीवन वर्तमान है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु, किसी भी घटना को होने से रोक नहीं सकते। बी फियरलेस, बी करेजियस।